नमस्कार, आप देख रहे हैं बागेश्वर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ लता। चले शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बागेश्वर में आज रेड क्रॉस सोसाइटी और नेहरू युवा केंद्र की ओर से जीआईसी गागरीगोल और जीजीआईसी पुरोड़ा में कोरोना जागरूकता अभियान चलाया गया और इस मौके पर रेड क्रॉस के उमेश जोशी और शंकर लाल टमटा ने छात्र छात्राओं को कोरोना महामारी से बचाव के तरीके बताए। साथ ही साथ उन्होंने सार्वजनिक स्थल पर आवश्यक रूप से मास्क पहनने की अपील की है और इसके अलावा वॉलंटियर प्रमोद जोशी ने छात्र छात्राओं को हैंड वॉश से हाथ को साफ रखने का तरीका बताकर कोरोना को लेकर जागरूक रहने की अपील की है। रेड क्रॉस सोसाइटी जनपद बागेश्वर की ओर से हम लोग विद्यालयों में जाकर के अपने हाथ धोने के तरीके और डिस्टेंस और स्वच्छता के जो भी नियम कोविड-19 के तहत जो भी हैं उन सबको किस प्रकार से हम फॉलो करेंगे, इसके लिए हम जगह जगह विद्यालयों में जाकर के बच्चों को जागरूक कर रहे हैं कि बागेश्वर और नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में राजकीय इंटर कॉलेज गागरीगोल और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुरोड़ा में जाकर संयुक्त रूप से कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। इसके साथ ही हैंड वॉश का और हाथों को सैनिटाइज करने का उनके सामने डेमो भी प्रस्तुत किया गया। वहीं बागेश्वर महाविद्यालय में कोविड केयर सेंटर बनाए जाने का विरोध लगातार जारी है और आज 8वें दिन भी छात्र संघ धरने पर डटा रहा। इस दौरान छात्र संघ समेत छात्र संगठनों ने महाविद्यालय में बन रहे कोविड केयर सेंटर के विरोध में नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही साथ इस मौके पर छात्र संघर्ष समिति की ओर से महाविद्यालय में बन रहे कोविड केयर के विरोध में महाविद्यालय कार्यशाला और मुख्य गेट पर तालाबंदी की गई। साथ ही साथ महाविद्यालय गेट पर बद्री दत्त पांडे कोविड अस्पताल का बोर्ड लगाकर जमकर प्रदर्शन किया गया। देखिए, जिला प्रशासन द्वारा महाविद्यालय भवनों का उपयोग जिस प्रकार से कोविड सेंटर बनाने के लिए जबरन किया जा रहा है, तो उसके संदर्भ में छात्र संघ, समस्त छात्र संगठन और छात्र संघर्ष समिति एक होकर महाविद्यालय में विगत 7 दिनों से अनशन पर बैठी है। आज यह 8वां दिन है और इस पर जिला प्रशासन का, देखिए जिस प्रकार से जिला प्रशासन का एक रुख है कि कोई छात्र छात्राओं के खिलाफ है और छात्र छात्राओं के लिए जिला प्रशासन का अभी तक कोई स्पष्टीकरण इस पर नहीं आया है और जब तक जिला प्रशासन इस कोविड सेंटर को बनाने को लेकर, इसको रोक लगाने को लेकर लिखित रूप में हमें जवाब नहीं देती है, तब तक हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा। बागेश्वर में आपदा पीड़ित जोगाराम ने आज जिलाधिकारी से मुआवजा दिलाने की अपील की है। इस दौरान पीड़ित जोगाराम कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री बालकृष्ण के डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने डीएम वनीत कुमार को ज्ञापन देकर अपने क्षतिग्रस्त मकान को ठीक कराने के साथ ही मुआवजा दिलाने की मांग की है। आज गरीब व्यक्ति के लिए न शासन है, न प्रशासन है, न नेता है। हमारे जोगाराम जी ही मंडल सिरा के हैं। आपदा में आके इनका मकान टूट गया था, बह गया था और 2 बुढ़े और बुढ़िया हैं, दर दर की ठुकरें खा रहे हैं। उसमें प्रशासन ने उन्हें स्कूल में शिफ्ट किया। अब स्कूल में वहाँ के व्यवस्थापक वो ये कह रहे हैं कि अब स्कूल खुलने वाला है, आप यहाँ से चले जाओ। उन्होंने इनको भगा दिया है। डीएम साहब ने हमें आश्वासन दे रखा है। हमने डीएम साहब से कह रखा है कि इनको ज़मीन दी जाए। भूमिहीन बरगा 5 में ये लोग रहते हैं, इनको ज़मीन आवंटित की जाए और इनको मकान दिया जाए। मेरे मकान गिर गया था 10 अगस्त को। वो बिजली गिरने से वो ध्वस्त हो गया। अंदर बच्चे लोग भी फंस गए थे। मुश्किल से बाहर निकालते ही वो काम खराब वो हो गया। अब बहुत मुश्किल से हमको, जब पटवारी भी आया, विधायक भी आए, सबने देखा कि मकान कैसे है, तो उन्हें फ़ोटो सब तो लेके गए, लेकिन अभी देखने का नाम नहीं ले रहे हैं। बोलते हमारे हाथ से कुछ नहीं हो सकता है। बागेश्वर में कोरोना संक्रमण से लोगों को जागरूक करने और बचाव के लिए किए जा रहे प्रचार प्रसार को लेकर बैठक की गई। इस दौरान कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों को बेहतर चिकित्सा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने को लेकर खास चर्चा की गई है। वहीं इस मौके पर उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में जिला स्तर पर गठित निगरानी समिति के सदस्य, सचिव, संबंधित अधिकारियों के साथ की गई बैठक में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और जागरूकता को लेकर भी समीक्षा की गई है। बागेश्वर जिले के नगरपालिका सभागार में आज जिलाधिकारी वनीत कुमार की अध्यक्षता में लोन कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोन कैंप को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि पीएम स्ट्रीट योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य जिले के पात्र लोगों को इसका लाभ देना है। उन्होंने कहा कि इस समय कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के कारण
फल विक्रेताओं के व्यापार पर काफी असर पड़ा है। वहीं डीएम ने यह भी कहा कि जिले में 85 फल विक्रेता चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से 40 लोगों की ओर से लोन के लिए बैंकों में आवेदन भी किया गया है। स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको 10,000 तक का जो लोन है वो उसमें स्वीकृत किया जाता है, जिससे वो अपना जो रोज़गार ऑलरेडी वो कर रहे हैं उसको वो बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। इसमें देखिए हमारे अभी तक जो आइडेंटिफाइड हमारे स्ट्रीट वेंडर्स वो हमारे ज़िले में टोटल 85 है, जिसमें 80 हमारे बागेश्वर में हैं और 5 हमारे कपकोट में हैं। इनसे लगातार हमने इसका रिव्यू भी कर रहे हैं और लगातार इनको मोटिवेट भी कर रहे हैं कि आप इसमें एप्लीकेशंस दीजिए। टोटल अभी तक हमें जो एप्लीकेशंस मिली है वो 40 एप्लीकेशंस मिली है और इसमें काफ़ी में ऑलरेडी जो है स्वीकृति और डिसबर्समेंट हो गया है, लेकिन कुछ दिक्कतें जो है वो बैंक के द्वारा बताई जा रही है और कुछ वो रिजेक्शन भी हो रहे हैं। तो मैंने आज ये जो हमने कैंप ऑर्गेनाइज किया था, इसका पर्पस यही था कि जो गैप्स हैं उनको हम कम कर सकें। बागेश्वर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं अब जिला अस्पताल में तैनात रेडियोलॉजिस्ट भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। दरअसल जिले में काफी लंबे समय बाद रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती हुई है, जिसके बाद अब रेडियोलॉजिस्ट के कोरोना पॉजिटिव आने की खबर जनपद वासियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। वहीं चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में फिलहाल अल्ट्रासाउंड 26 नवम्बर तक बंद कर दिया गया है, जिसके चलते आज जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने पहुंचे लोगों को निराश होकर घर वापस लौटना पड़ा। वहीं जिले में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर चिकित्सा विभाग ने संपर्क में आए लोगों को जांच कराने की अपील की। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 958 तक पहुंच चुका है। तो वहीं कोरोना से अब तक 8 लोगों की जिले में मौत हो चुकी है। और इसी के साथ बागेश्वर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।